वेलकम गाइस, लर्न मैथमेटिक्स विद अजय सर। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और मेरा यूट्यूब चैनल ये रहा, AJSWT सिंह। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन क्लास 8 टू क्लास 12 मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी हो, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, उनके क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशंस मिलेगी। और सामने आपकी स्क्रीन पे देखिए बुक 11th क्लास की। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने हूँ और वो है 11th क्लास मैथमेटिक्स की। देखिए 11th क्लास की ये मैथमेटिक्स की बुक है। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इन शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं पॉमी। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। कहते हैं कि एनालिसिस एंड नेचुरल फिलॉसफी और देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज दिस फ्रूटफुल मीन्स विच इज़ कॉल्ड इंडक्शन। और इस फ्रूटफुल को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। और मैथमेटिक्स के अंदर हम इंडक्शन, हाइपोथेसिस, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इंडक्टिव स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अलजेब्रा की ब्रांच है। और इसमें एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बताई हुई है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कराता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। और जैसे है सपोज 8 इज़ डिविजिबल बाय 2। 8 नंबर, हम एक स्टेटमेंट रखते हैं कि 8 नंबर जो है वो 2 का डिविजिबल है। और दूसरी स्टेटमेंट हम रखते हैं एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन। इसका मतलब हमारे पास 8 भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। देखिए इसी चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। इफ़ 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, एक हमने रख दिया, दूसरा हमने कहा एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये सेकंड। और अगर हम दोनों की कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन निकलेगा 8 इज़ एन इवन नंबर। 8 हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास थी। अभी हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। ये अलजबरा की एक ब्रांच है जिसमें हमें ये चीज़ बताया जाता है कि अगर कोई चीज़ कोई स्टेटमेंट अगर दो चीज़ों के लिए ट्रू है तो वो स्टेटमेंट n चीज़ों के लिए भी ट्रू होगी। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक्स इसका पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। सपोज देयर इज़ एक कोई गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है P ऑफ n इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर। n मीन्स नेचुरल नंबर है। सच डैट फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेटमेंट इज़ n ट्रू। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें बताना है कि n ट्रू है। जब n को 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब P ऑफ n 1 जो है वो ट्रू होना चाहिए। सेकंड, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब हम सपोजिशन करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे कि n जो है वो k के बराबर है और k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए वो ट्रू है। तो फिर हमें शो करना पड़ेगा, वी शैल शो डैट n+1 या k+1 या m+1 के लिए वो क्या है, ट्रू है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और देन तब हम कह सकते हैं कि जो P ऑफ n है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं और उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। तो देखिए मैथमेटिक्स आज हम फिर वापस हैं। तो क्लास 11th की बात करेंगे हम, क्लास 11th। और यूनिट नंबर जो हमारे पास है वो 4th यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं पॉमी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जी। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो है, गिवन स्टेटमेंट हमें दे रखी है, एक P ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + so on 2 + n। और वो हमारे पास बराबर है n × n+1/2 के। अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉमी। इसको एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट हम लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 1, देन P ऑफ 1। जब n को हम 1 के बराबर पुट करेंगे तो P ऑफ 1 आ जाएगा 1 + 2 + 3 + so on 2 + 1। और दूसरी तरफ 1 × 1 + 1/2। जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट दे रखी है उसी चीज़ में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए P ऑफ 1, और यहाँ देखिए 1 से लेके 1 तक 1 ही हुआ। और यहाँ 1 × 1 + 1 2/2, ये कैंसिल, यहाँ भी 1 आ गया। इट मीन्स P ऑफ 1 के बराबर है और यहाँ भी हमारे पास 1 आ गया। इट मीन्स P ऑफ 1 इज़ ट्रू। फर्स्ट स्टेप हमारा ये क्लियर हो गया, P ऑफ 1 ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, सपोज दैट हाइपोथेसिस स्टेप है ये, सपोज दैट P ऑफ k is true where k is
नेचुरल नंबर। तो देन पुट कर लेंगे n को k के बराबर। जब n को हम k के बराबर पुट कर लेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। देयरफॉर p ऑफ k इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + so on 2 + k, और वो बराबर हो जाएगा k × k + 1/2। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब अगला जो स्टेप होता है वो इंडक्टिव स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे वी शैल शो दैट p of k + 1 is true. We shall show that p of k + 1 is true whenever p of k is true. देखिए अब हमें क्या शो करना है, p of k + 1 ट्रू। तो p of k हमने अभी ट्रू सपोज किया, उसको हाइपोथेसिस किया, मान लिया, तो इसको हम इंडक्टिव स्टेप से प्रूफ करेंगे। तो देन पुट कर लेंगे हम k को k + 1। तो देयरफॉर ये हमारे पास बनेगा p of k + 1। अब देखिए वो क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 + so on 2 + k, और इससे नेक्स्ट टर्म भी लिख लेंगे, वो हो जाएगी k + 1। अब देखिए इतना जो रिजल्ट है ये चीज़ किसके बराबर आएगी, यही स्टेप होता है इसमें मेन, थर्ड स्टेप। और ये देखिए हमने पीछे निकाला है 1 + 2 so on 2 k, वो है k × k + 1/2। तो इस पूरे के बदले हम क्या लिख लेंगे, इसके रिप्लेसिंग k × k + 1/2, और प्लस ये है k + 1/1 रख लें। अब देखिए पूरे में कॉमन क्या है, k + 1 इधर भी है इधर भी, तो k + 1 हम बाहर ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ होगा k/2 + 1/1। अब इनकी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ देखिए k को k × k + 1, और यहाँ एलसीएम 2। देखिए इसके बाद एलसीएम हमारे पास 2 आ गई, तो ये होगा k + 2। अब देखिए हमारे पास पूरा रिजल्ट जो बना k + 1 × k + 2/2। अब हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब इसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक रफ में एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास रिजल्ट था 1 + 2 + 3 + so on 2 k, और दूसरी तरफ था k × k + 1। अब हमें चेक भी करना हो कि रिज़ल्ट सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया और जो ये वाला रिज़ल्ट है, मतलब ये जब हमने n को k पुट किया था, k पुट करें या m पुट करें कुछ भी, तो ये रिज़ल्ट जो आया ये हमारे पास सही है या गलत है। अब ये जो हमारे पास है इसमें हम k की जगह k + 1 पुट करेंगे, तो देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा k + 1, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा k + 1, ये प्लस ऑलरेडी 1 है /2। तो ये देखिए ये बन गया हमारे पास k + 1, और ये वाली टर्म क्या बन गई, k 1 + 1 2, तो k + 2/2। अब देखिए ये वाला रिजल्ट और ये जो रिजल्ट आया हमारा बिल्कुल सेम आया। अगर सेम आया तो इट मीन्स हम जो कर रहे थे वो सही है, तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू, thus बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, thus बाय पॉमी। ठीक है, p of n क्या माना था हमने, 1 + 2 + 3 + so on 2 + n, वो था n × n + 1/2 इज़ ट्रू। ये हमें बता देना है कि p of n इज़ ट्रू। ये था हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जिस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। अब इसी का कंक्लूड करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें इसको करना। देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होगी उसको हम p of n मान लेंगे, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट, ये मैं इसी को रफ स्केच एक बता रहा हूँ आपको। तो p of n हम उसको मान लेंगे, स्टेटमेंट जो हमारे पास होगी उसको हम p of n मान लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या वेरीफाई करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई n को 1 के बराबर। फिर सेकंड स्टेप में करेंगे कि n को k के बराबर मान लेंगे और सपोजिशन करेंगे, हाइपोथेसिस सपोजिशन करेंगे हम कि वो सही है। और थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि वी शैल शो
डैट, और शो डैट के लिए n को k+1 पुट कर लेंगे और शो करेंगे, फिर उसको स्टेप्स उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। दिस मेथड इज़ नोन एज इंडक्टिव मेथड आ जाएगा। ये चीज़ें हैं, और फिर लास्ट में हम बता देंगे दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन P ऑफ n इज़ ट्रू। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो देखिए, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लाता हूँ कि हमें आखिर कैसे पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बुक एक शेल्फ में लगी हुई हैं, ठीक है, तो अगर हमें वो बुक्स थोड़ी ऐसे स्लोप में लगी हुई हैं टेढ़ी करके, ठीक है, तो उसमें से अगर एक बुक को हटाते हैं तो उसकी वजह से बाकी वालों की सारों की डिस्टर्बेंस जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी, बाकी वाली सारी भी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसी तरह से जैसे आप पिक्चर्स देखते हो, पिक्चर्स में जब हीरो विलन को मार रहा होता है तो आगे साइकिलों की अगर लाइन लगी होती है, तो उसमें से अगर एक साइकिल टच होती है, अगर विलन को उठा के हीरो विलन को उठा के फेंकता है साइकिल पे, और अगर एक साइकिल टच होती है तो उसकी वजह से बाकी वाली सारी साइकिल्स में भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये अगर लेमैन लैंग्वेज में सोचा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही है, ठीक है जी। अब हमारे पास देखिए इसमें एक ही एक्सरसाइज है और उसके हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसी स्टेप में इसी तरह से होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। तो ये थी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं पोमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मैं नई वीडियो जो भी अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। और उसके बाद 8th क्लास से, फ्रॉम क्लास 8th टू क्लास 10th, चाहे वो CBSE सिलेबस हो, चाहे वो NCERT का हो, JK बॉस, आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस की सलूशन आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ये चैनल हमारा इसी तरह से आएगा, इसलिए आप शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चैनल का नाम एक बार वापस बता देता हूँ आपको, अजय SWT फिर गैप दे के सिंह, और मेरा जो लोगो है वो इस तरह से एक कुछ सर्कल बना होगा और उसके बीच थोड़ा सा आपको पढ़ा जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज की फर्स्ट वीडियो 11th क्लास की। तो उम्मीद है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको ज़रूर समझ आएगी, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ओके, थैंक्स।